हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश और फिर से एक नई सुबह। और दिन था दूसरा दिन था, सुबह का समय था। मैंने भी नहा लिया था और ये मेरी बहन भी नहा के और सूट पहन के आई थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि जब और बच्चे सभी जीन्स पहनते हैं और जब सूट पहनती है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये सभी पूरी बच्चों वाली जो पलटन थी वो मेरे ही रूम में थी। तो मैं भी नहा चुकी थी, थोड़ा ठंड लग रही थी और आने जाने में काफ़ी दिक्कत हुई, इसीलिए थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ लग रहा था। तो फिर मैं चुपचाप बैठी थी, बच्चे भी आराम से बैठे टीवी देख रहे थे। तब तक आद्या आ गई और आद्या की वजह से बच्चे उठ गए थे और शिवाय कह रहा था बुआ सबके साथ में फ़ोटो खींचो। और फिर से देखिए ये शुरू हो गई। अभी ये नहाई नहीं थी, क्योंकि इसका जो रूटीन है वो कनाडा का ही है सोने का, वो उसी हिसाब से सोती है। तो जिस समय नहलाने का समय था वो उस समय सो रही थी और जैसे ही जगी तो तुरंत इसी रूम के लिए भाग के आई, क्योंकि यहीं पे रहते थे बच्चे। और यहीं पे इतनी ज़्यादा बदमाशी, इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रहे थे बच्चे कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मुझे ही साफ करना पड़ रहा था, कहीं ये खा के डाला, कहीं वो खा के डाला। और ये था बेटा, ये तो नहा लिया था। और सभी एक साथ, इस तरह का मौका बहुत समय बाद आया। और तब तक आ गई थी मेरी बहन की देवरानी। और ये फिर है जिस दिन मुंडन था उस दिन का वीडियो। और ये लोग दूसरे दिन शाम के समय आए थे, यानी कि रात में आए थे। फिर हम आपस में नहीं मिले, क्योंकि मैं शाम के समय जल्दी से ही लेट गई थी। और ये है वीडियो, इधर उधर हो गया था कुछ। मैं इधर गार्डन जो था वहाँ का वो बनाने लगी थी वीडियो, और काफ़ी अच्छा लुक था यहाँ का। और ये है देवरानी की मम्मी, ये जो येलो कलर की ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए हैं। तो सभी लोग एक साथ मुंडन के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहीं गंगा जी के किनारे ही मुंडन होता है। और दूसरे दिन फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, बना ही नहीं पाई, बातें ही होती रही पूरा दिन, आपस में बातें ही सभी करते रहे, तो किसी को भी समय नहीं मिला। और ये है मेरी बहन की सासू माँ, ये जो पीछे जा रही है शॉल लेके। और हम आ चुके थे परमार्थ निकेतन के घाट पे। काफ़ी अच्छा शिव मूर्ति बना हुआ है गंगा जी के बीच में, बहुत ही सुंदर स्थान है। और ये हनुमान जी का काफ़ी बड़ा काफ़ी बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और इसके गेट पे कृष्ण अर्जुन रथ पे बैठे हुए और सभी लोग आ चुके थे मुंडन के लिए। और ये मेरा भाई, इसने आद्या को ले लिया था गोद में। ये तो आ जाती है, पर बेटा है वो नहीं किसी को छूता, ना किसी के पास जाता है। तो ये मामा से कुछ अपनी बात कह रही थी, ये कह रही थी मुझे उतार दो। और इधर सभी लोग खड़े थे। ये है बहन की देवरानी है, उनकी मम्मी, जिन्होंने चश्मा लगा रखा है। और ये मेरा बीच वाला बेटा अनंत। और ये सभी रिलेटिव्स हैं, उनके पापा हैं और मेरी बहन के ससुर हैं और उसके दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, बहुत सारे लोग थे। तो सभी ये सोच रहे थे कि किस जगह पे मुंडन करवाया जाए और किस जगह पे चप्पल उतारे जाए। तो हम लोगों ने फिर यहीं पे बाहर ही चप्पल उतारे, क्योंकि फिर चप्पल ले जाना गंगा जी के किनारे अलाउड नहीं है। और फिर हम लोग नीचे घाट पे उतरे, तो वहाँ पंडित जी से पहले ही बात हो चुकी थी और उन्होंने सारी तैयारी करके रख ली थी। और ये काफ़ी बड़ा हॉल जैसा बना हुआ है और यहीं पे सारे शुभ कर्म किए जाते हैं, जिसको जो करवाना होता है, पूजा पाठ कथा वगैरह।
हम सभी लोग पहुंच चुके थे और पंडित जी भी 2 लोग आ चुके थे और जो मेन पुजारी थे वो अभी नहीं आए थे। और ये है मेरा छोटा वाला बेटा और ये है सतीश, मेरी बहन का पति। और बिल्कुल सिंपल और इतना अच्छा परिवार है। और ये है देवर मेरी बहन का। सभी इतने सीधे, इतने अच्छे, और आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये विदेश में रहते हैं। अपने भारतीय कल्चर को इन्होंने अपने से दूर नहीं किया। कोई भी पूजा पाठ हो और कुर्ता पैजामा ही पहनते हैं और बच्चों को भी उसी तरह का कपड़ा पहनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम विदेश में रहते हैं तो हम अपने हमारा जो। और ये है मेरी बहन, इसने ये रेड कलर का सूट पहना हुआ था। और ये है बेटा, इसने भी कुर्ता पजामा पहना हुआ था। तो जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मैं ये सोचा करती हूँ कि लोग कैसे बदल जाते हैं बाहर जाने के बाद। और इनके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये जैसे थे वैसे आज भी हैं। ना तो कोई एटीट्यूड, ना कोई दिखावा, कुछ भी नहीं। 1% का कुछ भी दिखावा नहीं। अपनों से किस तरह से बात करते हैं, किस तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं, इनको देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि ये कितने अच्छे हैं और कितने सरल। सबसे बड़ी बात होती है सरल होना। और सबसे जो अच्छी चीज़ होती है कि हम जो परिवार होता है वो तो हमारे पास हमेशा नहीं रहता। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होता है पति। अगर हस्बैंड अच्छा है तो सभी कुछ अच्छा ही रहता है। और पता नहीं क्या हो गया था कि कैमरे पे बच्चों ने हाथ लगाया, कुछ किया कि वो अच्छे से नहीं फ़ोटो आ रही थी। फिर मैं उसको पोंछने लगी और ये देखिए पंडित जी ने पूजा शुरू करने के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। गणेश लक्ष्मी जी पूजा के लिए फूल माला सभी कुछ पंडित जी ने व्यवस्था कर ली थी। सिर्फ हमें बाहर से मीठा और फल लाने पड़े थे और सारी व्यवस्था उन्होंने फूल सब कुछ कर ली थी व्यवस्था। और अभी मेन पुजारी जी नहीं आए थे, पंडित जी नहीं आए थे, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। तब तक हम सभी घाट पे जाके, और ये देखिए दोनों पूजा के लिए बैठ चुके थे। तो पंडित जी से कह रहे थे कि सिर पे पल्लू डालो, तो ये पल्लू डालने लगी थी, डाल नहीं पा रही थी। फिर गौरी ने जाके इसका पल्लू सही किया और उसके बाद हुआ बेटी का मुंडन। और ये है मधु मुंडन। और इतना ज़्यादा आद्या रोई, इतना ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। और धूप की वजह से बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है और यहाँ काफ़ी तेज़ धूप थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर कभी ये बात करो कि इंडिया वापस आ जाओ तो ये दोनों यही बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, और अगर रहें भी तो ठंडे इलाके में ही रहें। फिर सारी तैयारी, जब तक पंडित जी नहीं आ रहे थे तो मैं आई गंगा जी के किनारे। मैंने सोचा थोड़ा सा गंगा जल पी लेती हूँ और थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क लेती हूँ, क्योंकि उनके स्पर्श मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। और जब भी मैं गंगा स्नान करती हूँ तो हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गंगा माँ सदैव हमें निरोगी बनाओ। कभी भी मैं पूजा भी करती हूँ तो यही कहती हूँ, क्योंकि सारे धन। और ये देखिए ये मेरी बहन की देवरानी, उसने बेटी को ले रखा था, ये रो रही थी, पूजा के पास बैठ नहीं रही थी, तो फिर ये लेके धूप में आ गई थी। ये देखिए किस तरह से ये परेशान है और बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा रोई। बहुत सारे बाल इसके पूरे कपड़ों के नीचे चले गए थे, फिर सारे कपड़े उतारे गए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और हम सभी बैठ चुके थे,
मैं तो वीडियो बना रही थी, सभी बैठ चुके थे पूजा के लिए। और अलग अलग ये सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, और कुछ जो दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, उनके ससुर थे, और देवरानी के जो पापा थे वो थोड़ा सा दूर बैठे हुए थे, क्योंकि बाहर से इधर उधर से निकल के सामान देना पड़ रहा था, इसीलिए।